अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिकटॉक मोनेटाइजेशन कोर्स। आप किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक को मोनेटाइज कर सकते हैं, ये इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कोर्स है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फ्री टाइम के अंदर इसको देखिएगा ताकि आप लोग जो है वो साथ इसके नोट्स बना लीजिएगा और आप अपना काम जो है वो टिकटॉक पे शुरू कर दीजिएगा। ये कोर्स मुकम्मल मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं कि भाई इस कोर्स के बाद आप लोग अपना टिकटॉक का इंशाल्लाह यूके का अकाउंट बना के काम करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर हम लोग साथ जो है वो स्टेप्स सीखने वाले। सबसे पहले टिकटॉक यूके अकाउंट कैसे बनता है, फिर टिकटॉक यूके अकाउंट के लिए निशेस कौन सी रखनी है, फिर उसके बाद हम लोग एआई से कैसे वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको अपलोड कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट चीजें कहते हैं। कोई कहता है वीपीएन लगाना है, कोई कहता है किस तरह से, ठीक है, आरडीपी लगाते हैं। बहुत से लोग जो है ना वो इसके अंदर डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो क्या बेस्ट है, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, मैं मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए अपना एक टिकटॉक अकाउंट भी दिखाऊंगा और उसका जो है वो आरपीएम क्या मिलता है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और विड्रॉल के लिए कैसे आपने अपना जो है वो पेमेंट मेथड जो है ना अटैच करना होता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, तो आप लोग जो है वो इजीली टिकटॉक पे काम कर सकेंगे इस कोर्स को इंशाल्लाह देखने के बाद। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे पेड ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करना चाहते हो, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, जिसके अंदर यूट्यूब मास्टर क्लास है, क्रिप्टो मास्टर क्लास है, ब्लॉगिंग मास्टर क्लास है और फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास है, तो नीचे हमारी वेबसाइट आ रही है kashifmajid.com, इस पे जाके देख सकते हैं, या फिर जो है वो आपको व्हाट्सएप के नंबर्स भी मिल जाएंगे, यहां पे भी राब्ता कर सकते हैं इनरोलमेंट के लिए। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने टिकटॉक पे काम करना है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ये है कि आपने टिकटॉक यूके अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक सेपरेट जीमेल अकाउंट बना लेना है। मतलब आपका एक गूगल अकाउंट डिफरेंट होना चाहिए, जो कि पहले आपके पास गूगल अकाउंट है ना, उन पे नहीं बनाना, हमने एक अलग से अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद हम उस पे जो है ना वो सेटअप करेंगे अपना टिकटॉक यूके अकाउंट। अच्छा, अकाउंट बनाते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई आपने नोट्स रख लेने अपने पास, या डायरी शायरी जो होती है या नोट्स की ऐप होती है, वो ओपन करके आपने जो भी लॉगिन करना है ना, ईमेल जैसे एड्रेस है या पासवर्ड है, जो डिटेल्स है आपकी लॉगिन की, वो आपने लिखते रहना है। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कभी और बाद में हमें लॉगिन ही नहीं मिल रहा होता, तो वो डिटेल्स आपने अपने पास हमेशा सेव रखनी है। तो चलिए मोबाइल पे चलता हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अकाउंट बनाना सिखाता हूं। तो यहां पर मैंने सिंपली गूगल जो है उसको ओपन कर लिया। सबसे पहले स्टेप यह है कि आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। उसके लिए क्या करना है कि आपने जो साइन इन है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे हो सकता है कि आपका पहले कोई जीमेल जो होगा वो लॉगिन होगा, तो वहां पर लोगो बन के आ रहा होगा, वहां पे आपने क्लिक करके सिंपली स्विच अकाउंट जो होता है उस पर क्लिक करना है, तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके फॉर माई पर्सनल यूज कर देना है। अब ये आपसे आपका नाम पूछेगा, तो यहां पर आप कोई भी अपना जो भी नेम है वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां से ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है, वो हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां से ये अब आपसे ईमेल पूछेगा। ईमेल के लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपका टिकटॉक अकाउंट का नाम होगा वो सेम ईमेल में आपने नहीं लिखना। जैसे मेरा अकाउंट का नाम हो काशिम मजीद और मैं ईमेल भी kashifmajid@gmail.com बना दूं, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हैकर्स बहुत कोशिश करते हैं, बाद में ट्राई करते हैं आपके अकाउंट को हैक करने की। तो डिफरेंट ईमेल होना चाहिए, ठीक है। यहां से जो है वो लिखा हुआ है कि हाउ विल यू साइन इन, और लिखा हुआ है यूज योर एग्जिस्टिंग ईमेल, या नया बना ले। तो यहां पे मैं नए ईमेल बनाता हूं, ठीक है। मैं यहां पे कोई भी ईमेल एड्रेस लिख देता हूं। जो ईमेल यहां पर मैंने लिखा है उसको मैंने नोट्स में जाके कॉपी भी कर लिया है, ताकि मुझे जो है वो बाद में इशू ना हो, मैंने सेव कर लिया। यहां से हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड चूज करना है, देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि यहां पे आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस देना है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ये आपसे कहेगा कि ये रिव्यू कर लें अपना अकाउंट, प्राइवेसी एंड टर्म्स, इसको तो आपने वैसे ही यस कर देना है, ठीक है, आई एग्री करके। अब आपका जो सिंपली गूगल अकाउंट है वो बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने टिकटॉक को डाउनलोड करना है। टिकटॉक आपने डाउनलोड करनी है ऑफिशियल, जो कि आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगी। सिंपली आप टिकटॉक लिखेंगे तो इस तरह की जो टिकटॉक है वो ओपन हो जाएगी। यहां से हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्या करना होगा कि अब हमने जो हमारा जो भी अकाउंट पहले से होगा, इस पे मैं आवाज जो है वो बंद कर लेता हूं। तो यहां पर मेरा सिंपली टिकटॉक का जो अकाउंट है मेन वो ओपन हो गया। हमने क्या करना है, हमने 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहां से सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। उसके बाद बिल्कुल नीचे आके आपने स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिएगा कि मैंने कोई भी वीपीएन नहीं लगाया हुआ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिंपल जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपने ऐसे ही स्टेप्स करने, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर जो साइन अप का आपका पेज आया है, इस पे आपका यूके का अकाउंट बनेगा, यूएसए जैसे भी आप बनाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले नीचे आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है बाय कंटिन्यू विद अकाउंट लोकेटेड इन पीके, आपने इसके ऊपर पीके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां से सारे कंट्रीज आ जाएंगे। आपने जिसके लिए भी बनाना है अकाउंट, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग यूके का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हमने यहां से
यूनाइटेड जो है वो किंगडम कर दिया। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम कर दिया तो नीचे आप देखें तो यूके का मेरा अकाउंट जो है वो बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने कंटिन्यू विद ईमेल करना है। कंटिन्यू विद ईमेल कर दिया, यहां पर वही ईमेल एड्रेस डालना है जो कि अभी हमने बनाया था। तो इन्होंने मेरी ईमेल पर कोड भेजा है जो कि मैं यहां पर इंटर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा आपकी बर्थडे क्या है, तो यहां से आपने 18+ एज रखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन ये आपसे पूछेगा कि यहां पर कोई भी निक नेम रख दें, तो कोई भी नाम आप रखना चाहते हो तो आप यहां पर ऐड कर दीजिएगा। तो यूं आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने यहां पे प्रोफाइल के ऊपर आना है, फिर आपने 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपने टिकटॉक स्टूडियो में जाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट यूएसए या यूके का ही है या नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे मोनेटाइजेशन के अंदर यहां पर प्रोग्राम लिखा होगा और साथ इसको स्लाइड करेंगे तो क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम होगा। मेनली ये प्रोग्राम है जिसकी बेस पे जो है वो हमें अर्निंग होगी। अब यहां पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहां पर आ रहा होगा कि भाई आप जो है वो क्लोज है ज्वाइन करने के लिए। आपने करना क्या है, कलेक्ट रिवॉर्ड्स फॉर योर 1 मिनट प्लस वीडियोस। ठीक है, 1 मिनट प्लस भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कुछ मसला नहीं होता, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद बनानी होती है। वो सारा स्टेप्स इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने करना क्या क्या स्टेप्स हैं, एक ये है कि आपके जो है वो 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपने 1 लाख वीडियो के आपके व्यूज आने चाहिए लास्ट 30 डेज के अंदर। तो यूं आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब ये फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, देखें तो इसमें कोई भी हमने अभी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया हुआ, लेकिन क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए हमें इस पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब कितने टाइप्स के कंटेंट होते हैं और कौन कौन सा कंटेंट है जो कि आप बना सकते हैं, और सेकंड मैं आपको फिर सिखाऊंगा भी सही कि कैसा कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो 3 तरह के टिकटॉक के ऊपर कंटेंट होते हैं। पहले नंबर पे आता है ओरिजिनल कंटेंट, फिर आता है कॉपीराइटेड कंटेंट, फिर आता है एआई वर्क। और आजकल एआई जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर छा रहा है, तो हम एआई सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल भी बताता हूं और कॉपीराइट भी बताता हूं, वो भी कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा है। ओरिजिनल कंटेंट की एक एग्जांपल जो कि मैंने यहां पर ओपन की हुई है, जो कि है मिस्टर ग्रेडी का नाम का एक चैनल है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये यूएसए जो है ना उसको टारगेट करते होते हैं। आप देखें, ये जूम करूं तो यहां पर पीछे यूएसए का फ्लैग भी लगाए हुए। अब इसका फायदा क्या होता है कि हमने जितनी भी वीडियोस बनानी है ना, आपने ये ज़हन में रखना है कि भाई या तो वो इंग्लिश में होगी या वो किसी जुबान में नहीं होगी। इसका फायदा क्या होगा कि वो हर तरह की ऑडियंस उस पर आएगी। यूएसए की भी आ सकती है, रशिया की भी आ सकती है, जापान की भी आ सकती है, उसमें यूके की भी आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया की भी। जैसे ये करते हैं, ये थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, बाकी इनके जो है ना वो ऐसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोस भी बहुत ज्यादा टिकटॉक पे देखी जाती हैं और इनके आप व्यूज भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो इनकी 27 मिलियन व्यूज के ऊपर गई है। और ये देखें, ये जो है वो इस तरह से ये छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप लोग ऐसे बच्चों को कहीं पे कर सकते हैं, एक जगह पे जमा, और छोटा मोटा आप अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आइडिया आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी बहुत अच्छी अर्निंग देगा। ठीक है, एक तो ये वाला कंटेंट है जो कि ओरिजिनल होता है। कॉपीराइटेड कौन सा होता है, जिसके अंदर लोग जो है वो यूट्यूब की वीडियोस उठाते हैं, उनके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड के अंदर कोई भी वॉइस ओवर चेंज करते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपलोड करते हैं, जो कि मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये वाला आइडिया जो है वो टिकटॉक भी पकड़ लेता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट अलाउ नहीं होता, ऐसे ही टिकटॉक के ऊपर भी आपको इश्यूज आते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आइडिया आता है वो है एआई वर्क। एआई वर्क के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको 6 कंटेंट जो है वो रिकमेंड करूंगा। पहले नंबर पे जो कंटेंट आता है वो है सेल्फ हेल्प, या इसको कहते हैं मोटिवेशनल वीडियोस। क्योंकि टिकटॉक हो गया या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इसको लोग ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी वीडियो आ जाए ना जिसके ऊपर बंदे के ऊपर लगे कि यार तुम टिकटॉक हर टाइम देखते रहते हो, इसका कोई फायदा नहीं है, अपने कैरियर पे ध्यान दो, या आपको जो है ना कोई भी ऐसी मोटिवेशन दी जा रही है किसी भी वाले से कि मोबाइल जो है ना यूजेज कम कर दें, या पैसे कैसे जो है वो आप अपने ज्यादा कर सकते हैं, कैसे आप फोकस कर सकते हैं, तो लोग ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा देखते हैं। और आजकल वही चीज है कि एआई का यूज करते हुए लोग वीडियोस बनवाते हैं, उसके पीछे 11 लैब्स का वॉइस ओवर होता है और वो काफी ज्यादा चलती है, तो ये वाला जो है वो कंटेंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो कंटेंट आता है वो है रेडिट स्टोरीज। अब रेडिट जो है वो एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लोग डिफरेंट अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक है, सारी है, इसी तरह से रेडिट है जिसको बाहर के लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चैनल जो कि मैंने ओपन किया हुआ है रेडिट रीड्स के नाम से, ये क्या करता है कि रेडिट स्टोरीज बताता है। होता क्या है कि जो स्टोरी जैसे फेसबुक से उठा ली, कहीं से भी स्टोरी उठा ली ना, कोई घरेलू कोई नाचाकी है या कोई भी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, और वो आपने रीड करवा ली। जैसे इसकी भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो अब यहां पर आप देखेंगे तो इसने पूरी एक स्टोरी बताई हुई है और काफी लंबी इसकी जो है ना वो वीडियो है, और इसके बैकग्राउंड में जो वीडियोस चल रही हैं ये इसने YouTube से ही ली हुई हैं। तो ये आप कर सकते हैं कि आप YouTube की कुछ वीडियोस ले लें, ठीक है, जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आगे आपने कैप्शंस यूज करने होंगे, कैपकट के अंदर एडिटिंग हो जाती है, फिर आपने जो वीडियोस का 11 लैब से आपने वो करवाना है, और ये सारी चीजें आगे चल के देखते हैं। ठीक है, एक ये भी कंटेंट है। फिर उसके बाद जो कंटेंट आता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या जिसपे जो है वो काम आपको करना चाहिए, वो है स्केरी स्टोरीज, जिसपे आजकल निश के अंदर अभी इतना कंपटीशन
कंपटीशन नहीं है यूएसए को लेके। तो स्केरी स्टोरीज कौन सी होती हैं, जो कि ड्राउनी या हम कहते हैं ना जिन भूत की बातें करते हैं, तो ये जिन भूत की बातें हैं, लेकिन ये यूएसए के जिन भूतों की बातें कि यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में ऐसा जिन आ गया, ठीक है, बच्चे डर गए, ये वो कोई ऐसी स्टोरीज, इसको बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा भी सही कि कैसे करना है। नेक्स्ट कंटेंट है ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप देखें, एक ये हमने अकाउंट ओपन किया हुआ है, 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और यहां पर ये जो वीडियोस अपलोड करते हैं सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। जैसे ये देखें, आई कैंट बिलीव आई हैव बीन यूजिंग पावर पॉइंट सो रॉन्ग, ठीक है, पावर पॉइंट का हो गया ये, जैसे पावर पॉइंट है, और इसके अलावा भी यहाँ पे भी पावर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, कुछ भी आता है, कैनवा आता है इवन, उसके भी अच्छे ट्यूटोरियल इंग्लिश में बना के डालेंगे तो वो भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है एनिमल रेस्क्यू। ये बहुत ज्यादा चला है और इसका अभी भी ट्रेंड काफी ज्यादा है कि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं जिसके अंदर जो है ना एनिमल को बचा रहा होता है, या बंदा जो है वो किसी एनिमल को बचा रहा होता है। इस तरह की वीडियोस भी आपने देखी होंगी। इसके लिए मैंने एक ये वाला जो है वो अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये सारे अकाउंट्स जाके आप लोगों ने भी देखने हैं, इसको स्टडी करना है। जैसे ये देखें, अब ये एक डॉग जो है वो बचाने के लिए जा रहा है, और ये जो है इसके अंदर कोई ना कोई बेबी होगा या कुछ होगा इसका, अब इन्होंने रोक लिया, और इस तरह से ये एक पूरा एआई से जो है ना वो बना होता है कंटेंट, ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। और लास्ट नंबर पे जो कंटेंट है वो है सेलिब्रिटी की न्यूज, या फिर कह ले बॉक्सिंग की न्यूज। आप देखते होंगे इस तरह के डिफरेंट जो है वो आपको चैनल्स मिलते होंगे। मैं एक चैनल यहां पर ओपन करता हूं, तो यहां पर एक चैनल हमारे सामने है, देखें, केस स्टोरीज के नाम का है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट यहां पर न्यूज आती हैं जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड होती हैं। अब ये वाली न्यूज भी काफी ज्यादा यूएसए के अंदर देखी जाती है, या आप सेलिब्रिटी भी यूएसए के अगर टारगेट करते हैं, उनकी न्यूज भी डेली की बताते हैं। जैसे बॉलीवुड की हो गई, एग्जांपल दे रहा हूं कि जो नहीं इंडियन अदाकार होते हैं, ये एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं, इनकी भी वीडियो बन रही है, ये हर जगह जा रहे हैं, और इस पे लोग कमेंट्री कर रहे होते हैं कि ये अदाकार यहां गया, अचानक इसके साथ ये हादसा हो गया, कोई गिर गया। इसी तरह सेम आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ निशेज हैं जिनके ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा जो है वो बेनिफिट होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि हमने किस तरह से वीडियो बनानी है, ठीक है। हम लोग काम करेंगे स्केरी स्टोरीज को लेकर, हम लोग एआई का यूज करने वाले हैं। तो कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए होंगे, तो यहां पर मैंने लिस्ट डाल दी है। पहले नंबर पे आपको चैट जीपीटी चाहिए, इसको डाउनलोड कर ले। फिर दूसरे नंबर पे आपको पिक वर्स चाहिए, ठीक है। फिर आपको पिक ल्यूमन चाहिए। पिक वर्स जो है वो हम वीडियोस के लिए यूज करेंगे, इसके अंदर आपको एक क्रेडिट्स देता होता है, तो आपको इजीली आप वीडियोस बना लेंगे, ठीक है। फिर पिक ल्यूमन जो है वो आप इमेजेस से जो है ना वो बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद 11 लैब्स है, ये एप्लीकेशन भी आती है, या आप इसको पीसी या लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। इसका क्या है कि इससे हम लोग जो है वो वॉइस ओवर लेंगे। अब चलते हैं मोबाइल पे, उस स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे हम लोग ने ये काम करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना, और यहां पर जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं दूंगा, कोशिश करूंगा यही प्रॉम्प्ट्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूं प्रॉपर लिख के, ताकि आप लोग उनका यूज करेंगे तो आपके सामने भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें तो चैट जीपीटी हमारे सामने ओपन है। अब हमने सबसे पहली चीज इसको प्रॉपर समझाना है कि मेरी यूएसए की ऑडियंस है, मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, ठीक है, मैं शॉर्ट्स बनाता हूं और मैंने स्केरी स्टोरीज पे काम करना है। और फिर आपने बताना है कि मुझे जो है वो 5 या 10 जितने भी आप कहें, मुझे जो है ना स्टोरीज लिख कर दो जो कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करते हो, उन्हीं का ज़ेन हो, ठीक है। तो यहां पर डिटेल से जो प्रॉम्प्ट है वो मैं लिखता हूं। यहां पर मैंने इसको प्रॉपर समझा दिया कि मेरी यूएसए की ऑडियंस है, ठीक है, मेरा स्केरी स्टोरी जो है वो निश का कंटेंट है। मैंने इसको बताया कि भाई मुझे 10 स्टोरीज चाहिए, वीडियो की लेंथ भी बता दी है, और उसके बाद बताया कि जो लोकेशंस हैं वो भी यूएसए की होनी चाहिए, और सारी जो है ना जिस तरह से भी हो वो सारा यूएसए के लिहाज से होना चाहिए, ताकि लोगों को वो रियलिटी वाली फील है, ठीक है। स्टोरी प्रॉपर स्केरी होनी चाहिए, और उसमें जो है वो मुझे इमेजेस भी बाद में बनवानी है। तो इसलिए आपने ऐसी स्टोरी लिखनी है कि उसकी इमेज या वीडियो भी अच्छी बने। तो अब हम इसको जो है वो यहां पर भेज देते हैं। अब ये जो है वो मुझे प्रॉपर जो है वो स्टोरीज लिख कर दे देगा, ठीक है। अब ये देखें, जैसे इसने एक स्टोरी दी है जो कि वेनिशिंग हिट किलर की है, रूट, और इसने ये पूरा स्टोरी का उस लिहाज से लिखा है कि इट वाज 2 AM ऑन रूट, ये वो सारा इसने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट स्टोरीज आ गई हैं। अब आपके पास जो कंटेंट है इस तरह से खत्म नहीं होने वाला, जितना आप देखेंगे मजीद आपने अगर ये निश रखनी हो तो बेस्ट है, अगर कोई और भी रखते हैं तो सेम आपने प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, तो ये आपको कंटेंट है वो निकाल के दे देगा। अब ये जो पहली स्टोरी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि आपने फिर भी कोशिश करनी है कि इसको जो है ना एक दफा फिर से कहना है कि भाई मुझे जो है वो इसके अंदर मजीद जो है वो चेंजेस करके दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब मैंने ये वाला कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, लेकिन इस बंदे को मैं कहूंगा कि यार इसकी जो लोकेशन है वो मुझे चेंज कर दो, किसी में कहूंगा इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है, और कहूंगा कि मुझे ह्यूमन रिटर्न दे दो। जितना आप इसको समझाएंगे और यूज टू करेंगे, ये उतना ज्यादा आपके साथ जो है वो फ्रेंडली हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम उसी लिहाज से कंटेंट निकालेगा। तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो इस टाइम मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया। पहला काम हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कहना है कि मुझे इस स्टोरी की जो है ना वो इमेज प्रॉम्प्ट्स और वीडियो प्रॉम्प्ट्स निकाल के दो, और ये भी बताना है कि इसको अच्छे से निकालना, ताकि फिर हम लोग आगे जो है वो इसकी इमेजेस और वीडियोस बनवाएंगे। सो यहां पर हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट्स भी आ चुके हैं। अब जैसे ये सीन 1 है, और देखिए डेजर्ट रोड एट नाइट, ये हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट्स है। इमेज प्रॉम्प्ट्स वो होते हैं कि हमने इसको पेस्ट करना है एप्लीकेशन के अंदर, और वो हमें इमेजेस बना के दे देगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने फिर सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहां से जो पहला हमारे पास प्रॉम्प्ट है हमने इसको कॉपी कर लेना है। और नीचे अगर आप देखते हैं तो इसने मुझे
6 सीन्स दिए और नीचे इसने मुझे उसी के लिहाज से वीडियो सीन्स प्रॉम्प्ट भी दे दिए, यानी कि वीडियो के प्रॉम्प्ट्स भी आ गए। अब हमारा यहां तक काम जो है वो खत्म हो गया। अब हमने एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब हमने आना है पिकल्यूमन पे। इन पे आप अपने अकाउंट्स वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से पिक्चर्स देते हैं। आपने यहाँ पे एक्सप्लोर के साथ क्रिएट है, इस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसका जो फायदा है वो ये है कि ये आपको ना डेली के लिहाज से, मैं पर्सनल में जाऊं तो देखें ऊपर 10 लिखा हुआ है ना, तो ये 10 आपको क्रेडिट्स देते हैं और 10 पिक्चर्स आप इनसे बनवा सकते हैं। तो हमारी एक वीडियो है उसके 6 क्रेडिट्स यूज होंगे तो इजीली बन जाएगी, और ये आपके 10 डेली रिफ्रेश होते हैं। तो मैंने वही एप्स चूज किए जो कि आपको फायदा भी देंगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है वो अपना जो प्रॉम्प्ट है वो लिख देना है, और यहाँ पर जो है वो हमने सिंपल गो के ऊपर, अच्छा सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं एस्पेक्ट रेशियो को हमने चेंज करना है और 9:6 करना है, ठीक है। 9:6 टिकटॉक के लिए होती है। बैच इमेज काउंट लिखा हुआ है तो ये मैक्सिमम 2 तक कर सकते हैं, तो एक ही तस्वीर हमें चाहिए होगी, हमने एक ही रखनी है। उसके बाद हमने इसको गो कर देना है। अब ये हमें जो है वो पिक्चर बनाकर देगा। सो यहाँ पर हमारे पास देखें पिक्चर बन के आ चुकी है और बहुत फास्ट इसने मुझे बना दी है। अब यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। मैं इसको सिंपली जो है वो सेव कर लेता हूं। तो ये पिक्चर जो है मेरी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है जो नेक्स्ट ऐप है हमारी, वो आती है पिक्सवर्स। इसका भी फायदा ये है कि ये भी आपको जो है वो डेली के क्रेडिट्स देता है। जैसे कि यहां पर हम आए इसके अकाउंट के अंदर और यहां पर जो है वो बेसिक के साथ जो एक इन्होंने बनाया हुआ गिफ्ट है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए पब्लिश अ वीडियो के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है कि हम आपको जो है वो 10 क्रेडिट देंगे। स्टार्ट शेयर अ वीडियो के ऊपर भी देंगे। वॉच शॉर्ट एड, ठीक है। अगर आप एड देखते हैं दिन में 3 तो आपको 30 मिलेंगे, और इसी तरह से डाउनलोड करते हैं फिर भी क्रेडिट मिलते हैं, और रेट करते हैं तो तब भी क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। कस्टमाइज प्रोफाइल करते हैं तो ये आपको डिफरेंट क्रेडिट्स डेली के देते रहते हैं, और मेरे पास इस टाइम तकरीबन 120 जो है वो क्रेडिट्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपने वही इमेज डालनी है जो कि आपने पिछली ऐप से डाउनलोड की थी। हमने वो इमेज डाल दी। इमेज डालने के बाद अब हमने वापस चैट जीपीटी पे जाना है, और इसमें जो हमने देखना है कि वीडियो प्रॉम्प्ट कहां पे था, जो ये देखे लिखा हुआ ना वीडियो सीन्स प्रॉम्प्ट, हमने जो पहला प्रॉम्प्ट था इसको कॉपी करना है। उसके बाद यहां पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और सिंपली क्रिएट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखें 20 क्रेडिट लगते हैं, हमने इस पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, अब ये हमें जो वीडियो है, ये देखें योर वीडियोस जनरेटिंग, ये अब हमें वीडियो जो है वो जनरेट करके दे देगा, जो कि सिंपली आपकी वीडियो जो है वो बन जाएगी। तो यहां पर हमारी वीडियो जो है वो रेडी होगी। हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर आप देखें तो ये अब प्रॉपर जो है वो वीडियो बन गई है, ये देखें, ठीक है। ये एक प्रॉपर जो है वो वीडियो बन गई। अब हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से हम लोगों ने MP4 के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां से जो है वो ये देखें डाउनलोडिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज बताऊं, शुरू में क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी। आप इसके लिए डिफरेंट एप्स आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं जो कि क्वालिटी इंक्रीज करती हैं वीडियो की, वीडियो क्वालिटी इनहांसर करेंगे तो डिफरेंट मिल जाएंगी, उनसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये कहूंगा शुरू के अंदर करें इस तरह काम, लेकिन जब इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फिर आपने इनके पेड वर्जन्स ले लेने। वेबसाइट्स यही रहेंगी, एप्लीकेशन यही रहेंगी, लेकिन यह कि पेड वर्जन ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको कंटेंट देंगे। तो यूं जो है वो आपने, जैसे मैंने एक अभी निकाली है ना, इसी तरह से आपने पूरी इमेजेस के आपने प्रॉम्प्ट्स भी निकाल लेने, पिक्चर्स, फिर आपने उनकी वीडियोस भी बनवा लेनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसका वॉइस ओवर करना है। उसके लिए आप देखें तो मैंने 11 लैब्स का यूज किया है। ये मैं पीसी पे यूज कर रहा हूं, आप इसकी एप्लीकेशन भी यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे, सिंपली इस पे अकाउंट बना लेंगे तो यहां पर आएगा टेक्स्ट टू स्पीच, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा, जैसे हमारे पास ये स्टोरी है, इसको मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये जैसे 3 डॉट्स हैं, इसको आपने हटा देना है ताकि ये जो है ना चैट जीपीटी वाली वाइब्स नहीं आनी चाहिए, ताकि ये सही से आपकी स्टोरी जो है वो बन सके, ठीक है। अब ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। यहां से आपके पास जो है वो एक एडम नाम का बंदा है जिसकी वॉइस एक ज्यादा यूज की जाती है, आप इसको यूज कर लीजिएगा, या ब्रायन नाम का है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट वॉइसेज है ना आपके पास, यही यूज हो सकती हैं, क्योंकि आपने अभी इसका जाहिर है पेड वर्जन नहीं लिया होगा, तो एडम भी यूज हो सकती है, या ये ब्रायन नाम का बंदा है ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो सिंपली आपने यहां से जो है वो जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो वॉइस है वो बन चुकी है, हमने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और यूं हमारे पास वीडियोस भी बन के आ गई हैं। अब हमारे पास वॉइस भी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हमारे पास वीडियोस भी बन के आ चुकी होंगी और हमारे पास 11 लैब का वॉइस ओवर भी बन चुका है। आपने तमाम वीडियोस बनाने के बाद उनको कैपकट के अंदर लेके जाना है, या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में लेके जाएं, वो वीडियो सारी रखें, नीचे आपने उनका वॉइस ओवर ऐड कर देना है। और एक काम जरूर करना है, वो ये है कि आपने कैप्शंस भी लाजमी ऐड करने हैं, जिससे आपकी वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। अब ये वीडियो एडिट करना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बंदा ही कर सकता है, कैपकट को यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसको या तो यूट्यूब से सीख लें या फिर इसको इजीली कर लीजिएगा अगर आपको आता है, ठीक है। जब आपकी वीडियो बन चुकी हो तो आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको अपलोड करना है। अपलोड करते हुए बहुत सी गलतियां करते हैं लोग, वो हमने देखनी है, क्योंकि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अपलोडिंग के दौरान काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या काशिफ भाई इसके अंदर हमें VPN की जरूरत पड़ेगी, या लोग बता रहे होते हैं कि आप इसमें जो है ना वो RDP कर लें, या कोई डिफरेंट अपने अपने लिहाज से बता रहे होते हैं। तो यस, VPN या फिर RDP या कोई भी बंदा जिस लिहाज से बताता है वो सही बताता है, क्योंकि आपको एक अद चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां पर जो है वो मैं आपको सबसे पहले अपलोडिंग के वक्त यहां पर एक अपना अकाउंट दिखाता हूं ताकि ज्यादा आपको चीजें समझ में आए।
तो यहां पर हमारे पास एक टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये इंस्पिरेशन के साथ मोनेटाइजेशन है और यहां पर एस्टिमेटेड रिवार्ड्स के अंदर भी डॉलर्स बने हुए हैं। अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो ये क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम है इसका, और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर आपको अर्निंग्स वगैरह शो हो रही होंगी। अब ये आपको दिखाने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि आपको पता चले कि भाई वैसे तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे कोई वीपीएन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर देखें कुछ भी नहीं है और सिंपली अकाउंट भी ओपन है, $28 भी बने हुए हैं। नीचे भी देखें तो आपको डिफरेंट वीडियोस के डिफरेंट डॉलर्स शो हो रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बाय द वे पास्ट ईयर करके दिखाऊं तो माशाल्लाह से अर्निंग भी अच्छी हुई है। लेकिन जब मैंने इस पे वीडियो को अपलोड करना है तो मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने वीपीएन ऑन करना है। अब अगर आप लोग फ्री का वीपीएन चाहते हैं कि भाई काशिफ भाई बताएं फ्री का जो वीपीएन यूज करना है वो सुपर वीपीएन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसके अंदर मसला क्या आता है कि हर 5 मिनट बाद जो है ना वो आपकी लोकेशन चेंज कर सकता है या बंद हो जाता है, तो ये एक इशू आता है। एंड्रॉइड के अंदर ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है, आईफोन में भी कर जाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि यार एक ही दफा काम करे और सिक्योर काम हो तो फिर आपने पेड वीपीएन लेना है, जैसे कि मैंने नॉर्ड वीपीएन लिया हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट और वीपीएन आते हैं, ब्राउजर का आता है और डिफरेंट आते हैं। लेकिन ये जो वीपीएन मैं यूज कर रहा हूं इसका मुझे फायदा ये है कि ये आपकी जो आईपी एड्रेस होता है, कह लें कि वो अगर आप एक दो कनेक्ट करते हैं तो वही रखता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये आपकी जो है ना लोकेशन तकरीबन सेम रखता है। जैसे कि अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ रिसेंट कनेक्शंस, मैंने जो यूके का किया था कनेक्शन वो भी सेम है, इंडिया का किया था वो भी सेम है, यूनाइटेड स्टेट का जो मैं करता हूं वो भी सेम रहता है। मतलब ये आपको इजीली जो है वो चीजें भुलाता नहीं है। तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फ्री वाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले जैसे ये नीचे देखें कंट्रीज आ गया, इसमें जाना है और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स में मैं जाता हूं तो ये मुझे कहेगा कि भाई इसमें किस लोकेशन को आप चाहते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूं शिकागो को मैं करूं तो अब मैंने हमेशा से ये शिकागो जो है इसी को ही चूज करना है, ठीक है। आप देखें वीपीएन ऑन हो गया। वीपीएन ऑन होने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने टिकटॉक पे जाना है सिंपली, और यहां से अब हम वीडियो को अपलोड करेंगे। हम प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो है वो ये आपसे एक्सेस वगैरह मांगेगा, चूंकि आपका अगर फर्स्ट टाइम होगा तो ये आपके सामने आएगा। यहां से आपने जो वीडियो होगी आपकी वो चूज करनी है। देन सिंपली आपने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करनी है, फिर उसके बाद आपने हैशटैग लगाना है। उसके बाद यहां से ये आपको कहेगा कि भाई ये आप कोई ऐड लिंक करना चाहते हो वो कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शंस में जाके भी यहां पर काफी ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे कंटेंट चेक है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप यहां पर एआई जनरेटेड कंटेंट है तो आपने इसको भी ऑन करना है, ताकि ये टिकटॉक को भी पता हो कि आपका एआई जनरेटेड कंटेंट है। और अलाउ हाई क्वालिटी अपलोड्स, इसको भी आपने ऑन करना है। ये आप छोटी सेटिंग्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कमेंट्स वगैरह आपने ऑन रखने हैं, अलाउ रीयूज भी ऑन रखना है, ये आपने करना है। और उसके बाद आपने सिंपली वीडियो को अपलोड कर देना है। जितने लोग कहते हैं कि वीडियो अपलोड करते हुए ये सेटिंग कर लें या ये ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी वीडियो वायरल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके शुरू के अंदर हो सकता है व्यूज भी थोड़े कम आ रहे हो, ठीक है, 200 व्यूज आए, 300 आए, कोई उसमें मसला नहीं है। आपने काम जारी रखना है। अगर आप 2-3 महीने टिक के इस पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके व्यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जितने लोग कहते हैं ना कि फलां ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेन ट्रिक होती है वो आपका कंटेंट होता है। जितनी वीडियो अच्छी बनाना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आपके जो है वो व्यूज भी पूरे होंगे, उतनी जल्दी फॉलोअर्स भी पूरे होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आप देखें यहां पर जो है वो सिंपली इस तरह से हमने काम कर लेना है। जब हम काम कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये जो अपना अकाउंट है, ठीक है, इसको हमने सिंपली जो है वो यहां पर सिंपली अगर आप देखें तो मैं इसको 3 लाइंस में जाके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाके यहां से स्विच अकाउंट करूंगा। और स्विच अकाउंट करने के बाद आपका कोई भी आपका पर्सनल पाकिस्तानी अकाउंट है, कोई भी आपने वो यहां पे ऐड कर लेना है, वहां पे आपने चले जाना है। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि इसको ऑन करना है, फिर आपने अपने जो है ना टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है, फिर उसके बाद उस पर अपलोड करके फिर आपने जो है वो इसको ऑफ कर देना है। इसका यह होगा कि हमेशा जो आपकी लोकेशन है वो सेम रहनी चाहिए। कोशिश करें कंट्री एटलीस्ट आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन वो कंट्री जहां से आप अपलोड कर रहे हैं वो आपने कोशिश करना है कि सेम रखना है, जिससे आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। एक और चीज जिसपे बहुत ज्यादा लोगों का ज़हन होता है कि काशिफ भाई ये हमारा टिकटॉक अकाउंट वायरल कैसे होगा, तो मेन चीज यही है कि आपने क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है, किसी ट्रिक के पीछे नहीं भागना। लोग बहुत से आपको पैसों की भी ट्रिकें दे रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपली आपने कंटेंट अच्छा करते जाना है और आपने अपने आप पे यकीन रखना है, अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देंगे और आपका जो है वो कंटेंट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने वीपीएन का यूज करना है। जब आप अपलोडिंग कर रहे हो, अपलोड करते हुए वीपीएन ऑन करेंगे, प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे, फिर अपना अकाउंट स्विच कर देंगे और वीपीएन को ऑफ कर देंगे, तो इससे आपका कोई भी मसला नहीं बनेगा। इसी तरह से आपकी जो है वो अर्निंग आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से जो है वो आपको इसकी अर्निंग भी दिखाता हूं। सो यहां पर आप देखें तो ये अकाउंट हमारे सामने ओपन है। इसके एस्टिमेटेड रिवार्ड्स में जाते हैं तो $27 जो है वो इसके बने हुए इस मंथ के अंदर। और ये जो है वो आप देखें तो ये सारे जो है ना वो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के हैं, जहां से मैं आपको जिसका बता रहा हूं, ठीक है। पर पोस्ट के लिहाज से भी अर्निंग आती है कि भाई आपने कितनी पोस्ट की है उसकी कितनी अर्निंग है। यहां पर हमें 98K व्यूज मिले और हमें अर्निंग कितनी मिली है, $27 मिली है। अब मैं इसको ओपन करता हूं ताकि आपको एक चीज और मिले कि इसमें एडिशनल जो है ना वो रिवार्ड्स भी होते हैं। आप देखें तो इसमें जो है ना एस्टिमेटेड रिवार्ड 27 है, क्वालिफाइड व्यूज कितने 53K हैं। अच्छा, क्वालिफाइड व्यूज कौन से होते हैं, जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा ना अकाउंट, वो बताता हूं आगे कैसे करना है। मोनेटाइज होने के बाद आपकी जो व्यूवरशिप होती है वो आपने 1 मिनट प्लस
वीडियो बनानी है। 1 मिनट प्लस वीडियो जब बनेगी तो आपके जो व्यूज आएंगे वो जो है ना आपके क्वालिफाइड होंगे। यहां पर आप देखें तो ये इन्होंने प्रॉपर नीचे सारा बताया हुआ है। 53,000 क्वालिफाइड व्यूज हैं, उसके ऊपर जो है वो $27 बने और आरपीएम इनको कितना मिला है, इनको 0.12 का मिला है। तो वैसे जो आरपीएम रहता है वो यूएसए ऑडियंस के लिए तकरीबन 0.345 तक रहता है, जो कि अच्छा आरपीएम है और ये आपको अगर मिलता है क्वालिफाइड व्यूज के लिहाज से तो बेस्ट है। ठीक है, अगर आपका इससे भी ऊपर जाता है आरपीएम तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। यहां पर मैंने इसकी इनसाइट्स ओपन कर ली है ताकि आपको पता चले कि दो तरह के रिवॉर्ड्स देता है टिकटॉक। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड रिवॉर्ड जो कि आपको नॉर्मली मिलना ही होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि मंथली कितने 6.62, लेकिन आपको एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो क्या है, यहां पर आप देखें तो 21.39। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है एडिशनल रिवॉर्ड क्या होता है कि एक्स्ट्रा पे आउट होता है। वेल क्राफ्टेड 1+ जो है ना मिनट की अगर वीडियोस होती हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको कैलकुलेटेड जो है ना वो बेस्ड ऑन वीडियो एंगेजमेंट, वीडियो की एंगेजमेंट जितनी अच्छी होती है, यानी कि लाइक्स आपके कितने अच्छे हैं, कमेंट्स कितने हैं, रीपोस्ट कितने, तो उसकी बेस पे आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि आपके नॉर्मल रिवॉर्ड से ज्यादा होता है। तो ये भी एक इसके अंदर चीज जो है वो वेरी कर रही होती है। तो इस तरह से ये देखें आपका जो पे आउट होता है वो इस तरह से आ रहा होता है, जितना $8 है, $39 है, जितना भी आपका बैलेंस बनेगा ना वो आपका पे आउट में जाता है और आपका फिर जो है ना अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर जो है ना $1 की भी अगर आपकी पेमेंट है ना वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर वो नहीं होता कि जैसे यूट्यूब में $100 का रिवॉर्ड होता है ना कि आपका इससे कम नहीं आ सकती, तो यहां पर कोई भी आपके लिए लिमिटेशंस नहीं होती। उसके बाद एक और चीज होती है, पेमेंट हमें कब मिलती है, तो 1 तारीख को जो है ना वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है पेमेंट। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम व्यू पास पे आउट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है ना तकरीबन 15 तारीख को पे कर देते हैं। देखें पेड ऑन 14 लिखा हुआ है, इसी तरह पेड ऑन 14 लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट पे आउट्स हैं जो कि इन्होंने दिए हुए हैं और ये अराउंड जो है वो 15 तारीख को दे देते हैं। तो पहली तारीख को आपके इस जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपकी जैसे यहां पर शो हो रही है किस्मत कितनी है, उसके बाद आपकी 15 को आपके अकाउंट में आ जाएगी। लास्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आके सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं कि भाई कौन सा हमें जो है वो आईडी देनी है, फिर हमें कौन सा अकाउंट यूज करना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपने कंप्लीट करना है, वीडियोस जैसे मैंने बता दिया सिखाई है कैसे बनानी है, सारी चीजें करके आपने वीडियोस अपलोड करते जाना है। फिर आपने क्या करना है, 10,000 फॉलोअर्स करने हैं, फिर उसके बाद आपने 1 लाख जो है वो वीडियो के व्यूज करने हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। ठीक है, पिछले 30 दिनों का मतलब यह है कि आपने पिछले 30 दिन काउंट करने हैं। जैसे कि अगर आज एग्जांपल के तौर पे 20 सितंबर है, ठीक है, तो आपने 20 अगस्त से लेके 20 सितंबर के दरमियान में जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। अगर 20 सितंबर से डेट आगे चलेगी 21 सितंबर 22 सितंबर, तो ऐसा नहीं है कि आपके वही 20 अगस्त रह जाएगी, बल्कि 20 थी ना, सॉरी 22 थी ना सितंबर, तो 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के दरमियान, मतलब पिछले 30 दिन। ठीक है, ये नहीं समझना कि अगला 1 महीना मेरे पास है, पिछले 30 दिनों के अंदर आपने अपना जो व्यूज है वो कंप्लीट करने हैं। जब आपने व्यूज कंप्लीट कर लिए, अभी यहां पर तो ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब मेरे पास ये कंप्लीट हो जाते हैं फिर हमने अप्लाई करना होता है। आपने सिंपली टिकटॉक स्टूडियो को ओपन कर लेना और यहां पर पहला जो काम करना है वो है अकाउंट चेक। आप अकाउंट चेक पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि इस पे मेरी कोई वीडियोस नहीं है तो आप देखिए इसने सिंपली ये स्कैनिंग कर करके इसने टिक टिक कर दिया। ठीक है, अकाउंट इज इन गुड स्टैंडिंग। अगर आपका अकाउंट इन गुड स्टैंडिंग आ रहा है तो फिर बेस्ट है, आपकी जितनी वीडियोस हैं वो सही है। लेकिन अगर किसी वीडियो पे इशू करता है तो आपने इस वीडियो को रिमूव कर देना है। ठीक है, वीडियो वो डिलीट कर देंगे। फिर जब आप दोबारा से करेंगे चेक तो आपका इस तरह से आना चाहिए। जब आपका अकाउंट जो है वो गुड स्टैंडिंग में होगा फिर आपने अप्लाई कर देना है। वो सिंपल तरीका है, आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा और ये 7 दिन कहते हैं, वैसे ये नॉर्मल 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है और आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है अगर आपका कंटेंट ठीक है। तो उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो अब आपकी अर्निंग जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो अर्निंग है वो आना शुरू हो जाएगी। ये 2 ऑप्शन मांगेगा, एक आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएगा और दूसरा आपसे कहेगा पे आउट मेथड यूज करें। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर सिंपली आपने पाकिस्तान का जो CNIC होता है वो अपलोड कर देना है। रीजन पूछेगा, पाकिस्तान कर दीजिएगा। उसके बाद आपने जो CNIC है वो भी अपना पाकिस्तानी सिंपली आपने फ्रंट एंड बैक उसका अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आपने अकाउंट बनाया है एग्जांपल के तौर पे XYZ किसी भी आपने नाम पे बनाया तो अपना CNIC दे दें, यानी कि आपने अकाउंट का जो भी नाम वगैरह रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने वालदा का दे दें, भाई का दे दें, जिसका देना है। ठीक है, और CNIC प्रॉपर अपलोड करने के बाद जो है वो आपका अकाउंट वहां से आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अपने पे आउट मेथड जो है वो यूज करना होता है, वो है पेपाल का। अब पेपाल पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को इश्यूज आते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी और बंदे से भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वो करते क्या है कि वो अपना कोई भी उनका बाहर जानने वाला होता है उसका पेपाल यूज कर रहे होते हैं और आपकी पेमेंट उसमें मंगवाते हैं और आपको जो है वो पेमेंट देते हैं, लेकिन 10 से 30% तक लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि वो सर्विस दे रहे होते हैं तो उसकी चार्जेस ले रहे होते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं, वो ये कि आपका अगर कोई रिलेटिव बायर है, कोई भी आपका जानने वाला, दुबई सऊदीया तो होते ही हैं लोग, तो आप उनसे पूछें, उनका पेपाल बना होगा, उनके अकाउंट में मंगवाएं, उनके अकाउंट से फिर आप उनको कहें कि मुझे ट्रांसफर कर दें और उनको आप 10
10% दे दें तो वो बड़ा अच्छा रहेगा कि वो भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी जो है वो अर्निंग सेफली आ जाएगी। यही एक तरीका है कि आप पेपाल के थ्रू ही अर्निंग ले सकते हैं। उसके लिए आप अपना कुछ जानने वाला देखें, नहीं तो आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर देखें और आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। अब ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई अर्निंग कैसे मिलेगी, वो स्टेप्स भी हो जाते हैं जब इंसान जो है वो एक कह लें कि पाथ में चल जाता है ना। तो और भी लोगों के काम, बहुत से लोगों ने यूएसए का या यूके का अकाउंट बनाया होगा, उनसे रब्ता करेंगे, वो फिर आपको दे देंगे। तो कोशिश करनी है कि आपने इस तरह से काम करना है, इंशाल्लाह आपका इजीली जो है वो टिकटॉक मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप उससे जो है वो आगे चल के अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको स्टेप्स सारे समझा दिए हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजें बता दी हैं, अकाउंट भी बता दिया, दिखा दिए, ताकि आप मोटिवेट हो और आप इस पे जो है वो काम शुरू करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको भी जो है वो आंसर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।